Okay, hello student, welcome to the new video of magnetic field due to electric current. In this video, we are going to discuss about the force of attraction between two long parallel wire. इस क्लास में हम लोग दो इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स के अंदर जो फोर्स लगने वाला है अट्रैक्शन या रिपल्शन का उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि लास्ट सेशन में लास्ट वीडियो में इसके पहले बना चुका हूं जिसमें मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई और इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन इनवर्ट डायरेक्शन में है, उसकी मैग्नीट्यूड हमने निकाली थी, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आर डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आई होप कि आप सभी को ये चीज पता है। ठीक है, और दूसरी दो बेसिक चीजें तो हम सब जानते हैं। पहली बेसिक चीज कि जब भी करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो होगा आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और दूसरी बेसिक चीज कि किसी भी कंडक्टर को जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो देन दैट कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो जो फोर्स कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है, मान लीजिए आपके पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इसमें आप एक कंडक्टर रख देते हो, दिस इज द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, और इसमें करंट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो दैट कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज फाइंड आउट बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये जो फोर्स है ये कैसे निकालेंगे, तो इसमें मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन को दिखाती है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी है, और थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इनवर्ड रहेगा, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। तो जो फोर्स लगेगा वो अंदर की डायरेक्शन में लगेगा और इस बोर्ड को परपेंडिकुलर रहेगा। मैं तो वैसे ही दिखा रहा हूं लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। और बच्चों ये जो फोर्स यहां पे लगेगा, इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। कितनी होती है, आई बी एल साइन थीटा। आई तो अमाउंट ऑफ करंट है इसमें से जाने वाला, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एल इज द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर एंड थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन और इसके बीच में का एंगल है थीटा। समझ रहे क्या? अगर थीटा 90 डिग्री है मतलब कि कंडक्टर मैग्नेटिक इंडक्शन को परपेंडिकुलर है तो यह फोर्स मैक्सिमम लगेगा। आप एक फोर्स को जानते हो ना इसके पहले चार्ज के फॉर्म में, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, राइट? ये उसका ही दूसरा फॉर्म है। अगर चार्ज मूव हो रहा है किसी कंडक्टर में तो उस पर हम क्यू वी बी साइन थीटा से निकालते हैं। अगर कोई कंडक्टर एल लेंथ का रखा हुआ है तो उस पर ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें मैं अभी यूज करने वाला हूं इस डेरिवेशन में। बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, अच्छे से समझिए इस डेरिवेशन को कि क्या कहा गया है। हमको बेसिकली क्या निकालना है, जब दो कंडक्टर को हम आजू बाजू रखते हैं, दो कंडक्टर को हम आजू बाजू रखते हैं और उनमें से करंट पास करते हैं इन द सेम डायरेक्शन। सो कंसीडर अ टू कंडक्टर placed near to each other and we passes the current both of them in the same direction. So what will happen? They will experience a force. Why? Because when we pass current I1 through the first conductor, it will produce its magnetic field. And the another conductor which is placed near to the conductor 1, it is actually in the magnetic field of conductor 1. जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर 1 ने प्रोड्यूस की है उसमें I2 होगा ना. So when I2 amount of current passes through the conductor 2, it will experience a force. And same thing happen with the conductor 1, because when we pass current through the second conductor, that is I2, because of that I2, conductor 2 will produce a magnetic field, and the conductor first is placed near to the conductor 2, that means it is in the magnetic field which is produced by the conductor 2. So conductor 1 again will experience the magnetic force, right? So in this case we are going to determine the magnitude of that force as well as direction of that force. ठीक है, so let's start with the topic. तो पहले तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, नाउ व्हेन यहां पे कंसिडर किया, देन लेट कर रहा हूं, लेट I1 be the current in conductor 1 and I2 be the
करंट इन कंडक्टर 2। ठीक है, इधर वाला मेरे साइड वाला जो है वो कंडक्टर 1 है और उधर वाला कंडक्टर 2 है। ठीक है, लेट स्मॉल डी इट इज द सेपरेशन बिटवीन दैट टू कंडक्टर और डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। ठीक है, एंड स्मॉल एल, लेट्स से मान ले स्मॉल एल, दैट इज द लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर, लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर। एक्चुअल में देखा जाए तो these conductors are long parallel wires, these conductors are infinitely long wires, मतलब ये infinitely long wires है, लेकिन for the sake of understanding we just limit their length, और हम लोग क्या करते हैं एक पर्टिकुलर लेंथ वाले कंडक्टर पे पहले फोर्स निकालते हैं, देन फिर हम लोग इंफिनिटी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। या समझ रहे हैं ना आप, मतलब फॉर द सेक ऑफ स्टडी मैं इतनी लेंथ को एल मान लेता हूं, दिस इज द एल लेंथ, उसकी भी वो उतनी जो लेंथ होगी दैट विल बी एल, भले ही वो वायर इनफाइनाइट है बट गॉट इट और नॉट, यस ओके। तो इनकी दोनों ही लेंथ मैंने मान ली यल। नाउ व्हेन I1 amount of current is passes through the conductor 1, it will produces magnetic field on conductor 2। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, कंडक्टर 2 पे उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, दैट विल बी इनवर्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ कंडक्टर 1, इसके वजह से प्रोड्यूस होगी, इसलिए इसको नाम B1 दूंगा। कंडक्टर 2 किसके मैग्नेटिक फील्ड में है, B1, मतलब कि फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में। दिस मैग्नेटिक फील्ड B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय द कंडक्टर 1, ओके, एंड इस डायरेक्शन इज कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और प्लेन ऑफ बोर्ड एंड इन इनवर्ट डायरेक्शन, राइट, यस ओके। तो देखिए जो कंडक्टर 1 है इसके वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस बाय अच्छा मैं एक काम करता हूं, इस सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सिंबल से समझेंगे क्या, क्योंकि फिर बोर्ड पे जगह कम है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, कैसे लिखता हूं देखिए, B1 इज व्हाट, B1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ये which is produced by conductor 1, and it is given by what is the formula, it is mu naught I upon 2 pi, perpendicular distance कितना है d, and I is what, amount of current flowing through that infinitely long wire, तो ये कितना होगा I1। तो B1 क्या हो गया, mu naught I1 upon 2 pi d। why this कोलावरी, क्यों हुआ ये ऐसा, ये इसलिए क्योंकि B1 वो मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस की है कंडक्टर 1 ने, ये इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, राइट हैंड थंब रूल से निकाला। ठीक है, बट उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमको जो प्रीवियस एप्लीकेशन हमने देखा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, उसके ऊपर से लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर था, आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी, एंड जो करंट इसमें से पास हो रहा है दैट इज I1, करंट इसमें से पास हो रहा है वो क्या है I1। नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे होगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the board or plane of paper and acting inward। समझ गए क्या आप। तो ये जो B1 मैग्नेटिक इंडक्शन है ये अंदर जा रही है और इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई दैट इज D। क्लियर है सभी को, ओके। अब देखिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2, ये तो हमने पहले ही बताया। तो अगर कोई कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में है, ये देखिए B1 फील्ड में हमारा सेकंड कंडक्टर है और इसमें से करंट कितना जा रहा है I2, तो ऑब्वियसली दैट कंडक्टर सेकंड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। सो नाउ वी कैन से दैट second conductor will experience a force which is given by, अभी मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं which is given by, ये थोड़ा डिटेल में अगर बताओ क्या होगा, when the second conductor is placed in a magnetic field B1 that means it will experience a force and magnitude of that force is given by F is equals to, वो फॉर्मूला होता है IBL sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। बट व्हाट इज F? F is the force exerted
ऑन कंडक्टर 2, इस पर लगने वाला फोर्स है, समझ रहे क्या? तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? F2, दिस इज द फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1। आप यहां पे चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, नहीं चाहो तो आप F2 से लिख सकते हो। व्हाट इज F2? F2 इज द फोर्स ऑन कंडक्टर 2, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स लगा है वो फोर्स उसमें से जाने वाले कौन से करंट की वजह से है? I2, तो यहां पे क्या आएगा? I2। अच्छा, यहां पे प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? B1, जो इनवर्ट जा रही है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? B1, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। L, तो उसकी लेंथ एज्यूम किया हम लोगों ने sin थीटा। इन दिस केस द थीटा इज परपेंडिकुलर, थीटा इज 90 डिग्री। व्हाई? द मैग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ट डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इन ऐसे वर्टिकली, ऐसे खड़ी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो 90 डिग्री होगा। sin 90 इज व्हाट? 1। तो यहां पे sin थीटा जो है वो गायब हो जाएगा डायरेक्टली। सो दैट F2 विल बी F2। आई होप कि आपको विजिबल है। मैं एक बार चेक कर लूं विजिबल है क्या, जस्ट अ मिनट। ओके, यस यस, विजिबल है आप लोगों को। तो F2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ये I2 ऐसे ही B1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी इंटू क्या होगा? L। और भाई साहब यहां पे ये जो साइन थीटा है इज इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1, ठीक है ना? तो आपके पास F2 क्या आ जाएगा? मैं ऊपर लिख लेता हूं, इस F2 को ऊपर लिख लेता हूं। आई होप कि आपको नहीं दिख रहा होगा। तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू क्या हो जाएगा? L, इंटू क्या हो जाएगा? L। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। आप लोग इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीन हम लोगों ने क्या किया है, पूरा का पूरा सीन हम लोगों ने कंडक्टर 1 के वजह से निकाला हुआ है कंडक्टर 2 पे। मतलब दिस इज द फोर्स ऑन कंडक्टर 2, ये मैंने जो निकाला ड्यू टू कंडक्टर 1, ठीक है, ड्यू टू या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर 1। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड तो मिल गई इस फोर्स की। नो, व्हाट इज द डायरेक्शन? व्हाट इज द डायरेक्शन? ये मैंने जो बताई, क्यों बताई? सो डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, direction of this force is given by which rule? Fleming's left hand rule, Fleming's left hand rule। अच्छा, Fleming's left hand rule नहीं तो आप राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से चलता हूं। तो डायरेक्शन कैसे होगी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का अकॉर्डिंग मिडल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडेक्स फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज दैट? फोर्स। तो यहां पे देखिए, यहां पे करंट जा रहा है ऊपर, तो मिडल फिंगर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड एंड देन थंब विल इज व्हाट? टुवर्ड्स द कंडक्टर 1। तो दैट मींस दिस F2 will act towards the conductor 1. So therefore, according to that rule, F2 will act towards conductor 1, towards conductor 1। I hope आप समझ गए, ठीक है। ये मिल गया हमको वो फोर्स जो उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कंडक्टर 2 पे लगा, जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर 1 ने प्रोड्यूस की है। गॉट इट? अब निकाल लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम ये पूरा का पूरा कॉपी करेंगे सिनेरियो सेकंड कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो मैं ये रफ कर देता हूं यारो, ठीक है। कैसे चलिए, ऐसे कि नाउ ये जो B1 निकाला था आपने, ये जो B1 आपने निकाला था, ये B1, नाउ ये B2 हो जाएगा, ठीक है। सो हम कहेंगे when I2 amount of current passes through the conductor, the magnetic field on conductor 1, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है, the magnitude of magnetic field, ठीक है। सेम वे से सिमिलरली magnitude of magnetic field due to conductor 2 on conductor 1 क्या होगा? दैट विल बी B2। ये यहां पे B2 होगी। मैं अभी ये वाला चीज भी रफ कर देता हूं, ठीक है। ये रफ कर दूं ना? यस, ये रफ कर रहा हूं यारो। आई होप आप समझ गए, स्क्रीनशॉट आपने बना लिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, देखिए यहां से करंट जा रहा है, तो I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी मुझे 1 पे चाहिए, 1 पे। तो मेरे राइट हैंड के वजह से ये मेरे जो उंगलियां है, 4 फिंगर यहां पे बाहर निकल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बाहर की दिशा में आ रही है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, बट नाउ इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये बाहर आ रही है, ठीक है। उसकी मैग्नीट्यूड B2 विल बी क्या होगी? म्यू नॉट I। अच्छा, कौन से करंट की वजह से हुई? I2 के वजह से हुई। कौन से की वजह से होगी? I2 के वजह से। तो यार यहां पे क्या होगा? I2। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। इसको कुछ इक्वेशन देंगे, जैसे ये बनाया था वैसे ये बना, ठीक है।
तो इस चीज को अब मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, तो भाई साहब आप सीन वैसा ही हो गया। दिस इज द कंडक्टर फर्स्ट विच इज एक्चुअली इन द मैग्नेटिक फील्ड which is produced by the conductor 2. That means this conductor also experience a magnetic force, right? And the magnetic force experienced by that conductor will be given by IBL sin theta. And in this case, this is the force which is experienced by conductor 1. The amount of current flowing through that conductor 1 is I1. The magnetic field present at that point is B2. Length is L and theta is again theta कितना होगा 90। कैसे देखिए, क्योंकि भाई यहां पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की दिशा में आ रही ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर बाहर आ रही है, लेंथ ऐसी है, तो द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 90 डिग्री। दैट मींस ये सेकंड केस में F1 इज इक्वल टू हो जाएगा I1, B2 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी और इंटू रहेगा L और साइन तो थीटा हो गया गायब, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो आपके पास जो F1 होगा दैट विल बी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू क्या होगा L1, इक्वेशन नंबर 2। देख लीजिए फोर्स ऑन कंडक्टर 1 कितना है, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी इंटू L। फोर्स ऑन कंडक्टर 2 क्या था, F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी इंटू L। इसकी डायरेक्शन कितनी थी, क्या थी, टूवर्ड्स कंडक्टर 1, ठीक है। और जो फोर्स इस पर लगेगा उसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या है, फोर्स के लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो इसके अकॉर्डिंग हम करंट को मिडल फिंगर से दिखाएंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर की दिशा में आ रही है इस बार, तो इंडेक्स फिंगर आपकी तरफ होगा और थंब किधर जा रहा है, टूवर्ड्स कंडक्टर 2, तो द फोर्स विल एक्ट टूवर्ड्स कंडक्टर 2। तो F1 किधर होगा, उधर टूवर्ड्स कंडक्टर। तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ अगेन इन दिस केस द फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 इज टूवर्ड्स द कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1 इज टूवर्ड्स द कंडक्टर 1 अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये पॉइंट भी आपको वहां पे बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई यहां पे जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स की और इस फोर्स की, दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, सेम आप कह सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेट मी रफ आउट दिस, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, देख लीजिए from equation 1 and equation 2, from equation 1 and equation 2 क्या कह सकते हैं हम लोग, देखिए ये equation 1 ऊपर है, equation 2 इधर है। हम कह सकते हैं कि भाई साहब F1 is equals to F2 है, इसको हम F मान लेते हैं। This is the force between the two conductor due to which they are attracting each other। इस फोर्स की मैग्नीट्यूड से वो दो कंडक्टर एक में को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू क्या होगा L, इंटू क्या होगा L, ओके। ये हमको इक्वेशन मिलता है। बट भाई एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जो दो कंडक्टर आपने लिए थे, दैट टू कंडक्टर्स आर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स। कैसे कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो अगर उनकी लेंथ इनफाइनाइट है तो यहां पे इनफाइनाइट पुट करने से ये आंसर भी क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो फोर्स भी कैसा आएगा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट फोर्स हमको नहीं कैलकुलेट करना है ना, तो हमको एक्चुअली सिर्फ वो फोर्स बताना है जो पर्टिकुलर लेंथ पे लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकेंगे, इस L को डिवाइड में लेकर आते हैं, दैट F बाई L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो ये हमने जो निकाला, दिस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ की एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगता है व्हेन टू करंट कैरिंग वायर्स आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज ऐसी है कि इस बार मैंने दोनों के दोनों करंट जो है वो एक डायरेक्शन में लिए थे, सेम डायरेक्शन में लिए थे, देन बोथ वायर्स अट्रैक्ट इन ईच अदर। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, मतलब मान लो I1 ऊपर जा रहा है, I2 नीचे जा रहा है, तो फिर से आपके पास फोर्स की मैग्नीट्यूड वही आएगी, बट उस केस में दे आर रिपेलिंग ईच अदर, बिल्कुल मैग्नेट जैसा है ना, एक बार अट्रैक्ट कर रहे एक बार रिपेल कर रहे, वैसे तो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उस केस में भी डायरेक्शन अलग होगी, बट मैग्नीट्यूड जो होगी F बाई L की वो तो आपको सेम ही मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन लेने वाले, सेकंड एप्लीकेशन एक्चुअल में बायो सावर्ट लॉ का, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।